नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया में आपके द्वारा छुपाई जाती है। मीडिया पर उन खबरों पर बिल्कुल भी कवरेज या चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि वो खबरें ऐसी होती है जिन पर चर्चाएं की जाएगी तो कोई न कोई आपके मन में सवाल आएगा, और सवाल आएगा तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी। और मीडिया खुद भी और जिम्मेदारी वाले पे भी मीडिया कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके मन में सवाल ही नहीं होना चाहिए। क्या मीडिया पर आपने गुजरात में एक निर्भया जैसा कांड हुआ है, ये भास्कर की बड़ी खबर थी, लेकिन आपने कहीं पर भी इसकी कोई खबर की चर्चा देखी या नहीं देखी? आपको बिल्कुल भी इसकी कोई खबर नहीं लगी होगी। तो जब आपको खबर ही नहीं लगी होगी तो आपके मन में सवाल कैसे होंगे कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है या सभी जगह महिलाएं सुरक्षित नहीं है? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कल परसों भी हमने आपको बताया था कि पोक्सो मामले में सबसे ज्यादा पेंडिंग केस उत्तर प्रदेश में है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित सबसे ज्यादा बंगाल में है। अब आपको सारी खबरें बंगाल की ही बताई जाएगी मीडिया के द्वारा, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार की सारी खबरें अब गायब, और हम आपको और मीडिया आपको बंगाल लेकर जाएगा और वहां की पल पल की खबरें आपको दिखाएगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें जो मीडिया आपसे छुपा रही है? संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा निर्वाचन आयोग को निर्देशित और इस्तेमाल कर रही है। दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी सबसे बड़ा राष्ट्रीय विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए। यदि आपको लगता है कि राहुल गांधी ने 3 सवाल जो उठाए वो गलत है तो आप उनको अवश्य ट्रोल कीजिए या उनको सजा दीजिए। लेकिन यदि लगता है कि आपके लोकतंत्र के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके खुद के भविष्य के लिए, यदि आपको लगता है कि वो 3 सवाल सही हैं तो आप राहुल का चाहे समर्थन करें चाहे नहीं करें, लेकिन आप अपने आप जरूर विचार करें। राहुल ने 3 सवाल उठाए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से सीजीआई को क्यों हटाया गया? क्या आपको लगता है कि हटाया गया तो सही है? दिसंबर 2023 में कानून क्यों बदला गया ताकि चुनाव आयुक्त रहते लिए फैसलों के लिए सजा न दी जाए? चुनाव आयुक्त को क्यों इससे बाहर किया गया? क्या वह लोकतंत्र का इतना बड़ा अधिकारी है कि उसको किसी भी प्रकार के कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सके? कानून बदलकर सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद नष्ट करने की अनुमति क्यों दी गई? क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में 45 दिन या हमेशा के लिए सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं रखने चाहिए? उन्होंने 3 सुझाव दिए। कहा चुनाव से 1 महीने पहले सभी दलों को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे ताकि 45 दिन बाद में सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की इजाजत का कानून वापस ले। ईवीएम का आर्किटेक्चर बताए। चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी देने वाला कानून बदले। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने गलत कहा आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके खुद के भविष्य के लिए? यदि आपको लगता है कि राहुल गांधी ने गलत सवाल उठाए तो आप उनको अवश्य ट्रोल कीजिए, और लेकिन यदि लगता है कि आपको नहीं राहुल गांधी के सवाल सही हैं तो आप उनको समर्थन करें चाहे नहीं करें, ट्रोल तो अवश्य मत कीजिए। और आप अपने बारे में अवश्य विचार करके इस पर कमेंट करके बताएं, क्योंकि सरकारें यदि बदलेगी और यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस ने इस प्रकार का कोई कार्य किया तो क्या आप उससे सुरक्षित रह पाएंगे? इसलिए आप अपने बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, लोकतंत्र के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, तभी आप असली नागरिक बन सकेंगे। अब भारत के चावल से चिढ़े ट्रंप। जी हां, कहा नहीं आने देंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगा सकते हैं। वह व्हाइट हाउस में किसानों के साथ बैठक कर रहे थे। किसानों ने कहा था कि भारत समेत कुछ देश चावल डंप कर रहे हैं, इससे अमेरिकी उत्पादों की कमर टूट गई है। इसके बाद ट्रंप ने $12 अरब का पैकेज घोषित करते हुए कहा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, वे भारत पर और अधिक टैरिफ लगाएंगे। आपको लगता है कि टैरिफ लगाने पर आपका आसान होगा व्यापार करना, लेकिन मीडिया विशेषज्ञों में देखिए किस तरह की बातें करते हैं। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया कितना डरा हुआ है और आपको भी डराता है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि टैरिफ लगने के साथ ही भारतीय निर्यातकों ने वैकल्पिक बाजार तलाशने शुरू कर दिए थे। इस बार निर्यात 1/3 ही रह सकता है। टैरिफ से निर्यातक बेअसर रहेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यदि टैरिफ लगाएगा तो आप बेअसर रहेंगे। यह कहाँ की
विशेषज्ञता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। क्या टैरिफ लगाने से 50% टैरिफ लगाया तो क्या आपने दूसरे बाजार ढूंढ लिए या आप बेअसर रहे? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि मीडिया तो आपको दिखाएगा ही नहीं कि टैरिफ लगाने पर आपको कितना नुकसान हुआ, जबकि टैरिफ लगाने पर मीडिया ने आपको बताया कि आपको फायदा होने वाला है। रुपया जब कमजोर हुआ तो भी मीडिया ने आपको बताया कि आपको फायदा होने वाला है। यानी या तो आपको वह बहुत मूर्ख समझता है या मीडिया समझ गया कि आपको हम कुछ भी बताएंगे तो आप उन बातों पर विश्वास कर लेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय नागरिकता से पहले वोटर बनने के आरोप पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को नोटिस कर जवाब मांगा है। इस संबंध में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 1983 में ली थी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद भारत के एआई बुनियादी ढांचे में 1.58 लाख करोड़ रुपए यानी 17 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश 2026 से 2029 के बीच होगा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले से एक दिन पहले मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। मंगलवार को सेंसेक्स 436 अंक गिरकर 84,666 पर और निफ्टी 121 अंक टूटकर 25,840 पर बंद हुआ। रुपया कमजोर हुआ, मजबूत हुआ, इसकी आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रुपया कमजोर होता था तब खबरें हुआ करती थी, लेकिन अब रुपया कमजोर होता है तो मीडिया आपको बताता है कि आपको फायदा होने वाला है। एलोन मस्क की सैटेलाइट सर्विस फर्म स्टारलिंक ने कहा कि उसने भारत में ग्राहकों के लिए सर्विस प्राइस की घोषणा अभी तक नहीं की है। कंपनी भारत में ग्राहकों से ऑर्डर नहीं ले रही। एक दिन पहले जारी हुए प्राइस पर कंपनी ने कहा कि उसके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी थी, जिससे डमी टेस्ट डेटा दिखाई दे रहा था। यानी भारत में जो प्राइस दिखाई गई वह गड़बड़ थी। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के 16 महीने के बाद अब देश में 13वें राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा हो सकती है। हसीना की अवामी लीग पार्टी प्रतिबंध के चलते चुनाव मैदान से बाहर है। आपको एक घटना तो याद होगी कि पूर्व चीफ जस्टिस पर एक जूता फेंकने वाले वकील थे। जी हां, पूर्व सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील के साथ मारपीट की गई है। पूर्व सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील को पीटा गया। पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर को दिल्ली के कड़कड़ डूमा कोर्ट परिसर में कुछ वकीलों ने चप्पलों से पीटा। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जब उनको पीटा गया तो राकेश किशोर, जैसे कि आप सब जानते हैं, उन्होंने सनातन धर्म की जय बोल करके अपने आप को बचाव किया। आप जानते हैं कि वह इस तरह के नारे लगाकर या इस तरह की जय बोल करके किस तरह का माहौल पैदा करना चाहते थे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।